राधे राधे। आप सभी को शनि जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे वैशाख माह में शनि जयंती कब मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। मान्यता है कि शनिदेव की उपासना से व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको शनि की महादशा यानी कि साढ़े साती और ढैया में कर्मों का फल प्राप्त होता है। शनिदेव जी का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है, ज्येष्ठ और वैशाख माह की अमावस्या को। इस दिन शनि महाराज की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं, वैशाख माह में शनिदेव का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा और इस दिन शनिदेव की पूजा का शुभ समय क्या है। इसके साथ ही जानेंगे इस दिन से जुड़ी अन्य सभी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जानते हैं शनि जयंती का महत्व। शनिदेव को कर्म का फलदाता कहा गया है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष या फिर शनि की स्थिति कुंडली में कमजोर है तो आप शनि जयंती के दिन व्रत रखकर शनिदेव की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद शनिदेव को सरसों का तेल, काला तिल, नीले रंग के फूल, शमी के पत्ते, काला कपड़ा, काली उड़द की दाल आदि अर्पित करें और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही शनिदेव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से सभी तरह के शनि से संबंधित अशुभ प्रभावों का प्रभाव कम होता है। शनिदेव अच्छे और बुरे कर्मों का फल देर से देते हैं, लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शनि के अच्छे फल से नौकरी और बिजनेस में तरक्की, प्रॉपर्टी, धन लाभ और राजनीति में बड़ा फल मिलता है। शनि जयंती पर शनिदेव की उपासना करने से कुंडली में शनि की साढ़े साती और ढैया के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। और यदि बात की जाए शनि जयंती के धार्मिक महत्व की तो शनि जयंती का हिंदुओं में बहुत महत्व है। शनिदेव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्हें सेवा और व्यापार जैसे कार्यों का स्वामी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जहाँ भी अपनी नज़र डालते हैं वहाँ उथल पुथल मच जाती है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें वहाँ से छुड़ाया था। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा था कि जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बजरंग बली की पूजा करेंगे उन पर कभी भी शनि दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही उन लोगों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। तो ये था शनि जयंती के दिन का महत्व। और अब जानते हैं शनि जयंती की शुभ तिथि, डेट और शनिदेव की पूजा का शुभ समय। शनि जयंती का पर्व वैशाख अमावस्या को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या तिथि की शुरुआत 7 मई को सुबह 11:40 पर होगी और इसका समापन 8 मई को सुबह 8:51 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में शनि जयंती का पर्व 8 मई को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन शनिदेव की पूजा का शुभ समय। शनि जयंती के दिन शनिश्चर पूजा का शुभ समय है शाम को 5:20 से लेकर के 7:01 तक। और शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा सुबह 6:09 से लेकर के 9:17 के बीच की जा सकती है। और शनि जयंती के दिन का शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:52 से लेकर के दोपहर के 12:48 तक। ये मुहूर्त सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए अच्छा माना जाता है और ये अवधि आपके रास्ते से बाधाओं को दूर करने और प्रगति का मार्ग खोलने में मदद करती है। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र का समय।
इस साल शनि जयंती के दिन धृत योग और रोहिणी नक्षत्र है। धृत योग सुबह से लेकर रात के 10:09 तक है। उसके बाद सूर्य योग लगेगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात के 8:16 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। ये थे इस दिन के शुभ योग और नक्षत्र। अब जानते हैं शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा का विधि विधान क्या है। जानते हैं शनिदेव की पूजा करने का शुभ समय क्या है। शनिदेव की पूजा किस समय करनी चाहिए। हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता की पूजा के लिए एक शुभ समय निर्धारित है। शनिदेव की पूजा के लिए भी सूर्यास्त के बाद का समय सबसे उत्तम माना गया है। हिंदू मान्यता है कि सूर्यदेव और शनिदेव दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। दोनों के बीच कम पट्टी खाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार सुबह के समय सूर्यदेव और शाम के समय शनिदेव का सबसे ज़्यादा तेज रहता है। ऐसे में शनिदेव की पूजा शाम के समय ही सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी होती है। ऐसे में आज शनि जयंती पर सूर्यास्त के बाद शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने का प्रयास करें। और अब जानते हैं शनिदेव की पूजा किस विधि से करने से शनिदेव की कृपा बरसेगी। यदि संभव हो तो आज व्यक्ति को नहाने के बाद गीले कपड़े पहने हुए ही शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा में सबसे पहले ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र जपते हुए उन्हें सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। शुभता के लिए आप उसमें काला तिल और काली उड़द भी मिला सकते हैं या फिर उसे अलग अन्य पूजन सामग्री के साथ चढ़ा सकते हैं। शनि देव की पूजा में नीले रंग का पुष्प चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में यदि संभव हो तो नीले रंग का पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद आटे से बना चौमुखा दिया जलाएं और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या उनके मंत्र का जप करें। इस विधि के साथ शनिदेव की पूजा करें। इससे शनिदेव की कृपा बरसेगी। और आप जानते हैं शनिदेव की पूजा के नियम। अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो विधि विधान के साथ करें और पूजा के दौरान मन को शांत रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। और शनिदेव को नीले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती है। इसीलिए पूजा में नीले रंग का वस्त्र फूल तेल आदि का प्रयोग करें। और शनि जयंती के दिन दान पुण्य करना उत्तम माना जाता है। यदि आप शनिदेव की महादशा से पीड़ित हैं तो शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा विशेष रूप से लाभकारी होती है। और शनिदेव की पूजा करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में दिशा का विशेष महत्व है। इसमें बताया गया है कि शनिदेव की पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करनी चाहिए। वहीं शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, इसीलिए इस दिशा में भी पूजा की जा सकती है। इसके साथ ही शनिदेव की उपासना के समय धातु का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए उनकी पूजा में लोहे के धातु का प्रयोग शुभ माना जाता है। ये धातु शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। इसके साथ ही शनिदेव की पूजा में नीला या काले रंग का वस्त्र धारण करने से शुभ फल प्राप्त होता है। वहीं पूजा के समय शनिदेव को सरसों का तेल अवश्य अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव की कृपा दृष्टि साधक पर बनी रहती है। इसके साथ ही शनि जयंती के दिन पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि साधक प्रतिमा की आंख से आंख मिलाकर पूजा भूलकर भी ना करे। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए पूजा की अवधि में शनिदेव के चरणों में लेट कर ही पूजा करें। और शनिदेव को तिल सर्वाधिक प्रिय है, इसीलिए आज के दिन भगवान को काले तिल से बना लड्डू अवश्य भोग लगाएं। इसके साथ शनिदेव को खिचड़ी भी बहुत प्रिय है, इसीलिए खिचड़ी का भोग भी लगाया जा सकता है।
और अब जानते हैं शनि जयंती के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और शनि जयंती पर हमें भूल कर भी क्या नहीं करना है। सबसे पहले जानते हैं शनि जयंती के दिन क्या करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि जयंती पर गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। इसके साथ ही शनि जयंती के दिन व्रत रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही कुंडली में शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का कम से कम 7 या 11 बार पाठ करें और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों की मदद अवश्य करें। काले तिल और काली उड़द का दान करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। वहीं इस दिन छाया दान भी किया जाता है। इसके अलावा शनि जयंती के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें। शनि जयंती के दिन शनिदेव के महामंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नीलांजन समभासं रविपुत्रं यमगज्ञं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तो ये थे शनि जयंती के दिन करने वाले कार्य। और अब जानते हैं शनि जयंती के दिन बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए। शनि अमावस्या पर भूलकर भी किसी व्यक्ति का अपमान ना करें। अपने कर्मचारियों और सहायकों के साथ किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार ना करें। तामसिक भोजन मांस मदिरा आदि खाने से बचें और किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। आपस में किसी से एक दूसरे की बुराई ना करें। तो ये थे शनि अमावस्या के दिन करने वाले शुभ कार्य और न करने वाले कार्यों की जानकारी। आप और आपके पूरे परिवार पर शनि देव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शनि जयंती पर की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। हम जानते हैं आवाज़ हमारी आप सभी को पसंद नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्त हमारा साथ और सहयोग करें हमारी समस्या को समझते हुए। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।